हाय गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन, वो भी किसका, ह्यूमंस का। इस चैप्टर को लेकर लोगों में इतना उत्साह रहता है, ये बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन चैप्टर है। मीन्स आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना, बायोलॉजी पूरी इसी पर बेस्ड है भाई। अगर ये नहीं होता तो हम नहीं होते, ये नहीं होता तो आगे की फ्यूचर की जनरेशन नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है हमारे लिए, आपके लिए, एग्जाम के लिए, जो कि आपको नीट का देना है, सीबीएसई बोर्ड का देना है ना, अगली साल में देना है। कोरोना नहीं होगा, पास नहीं हो जाओगे इस बार, वो किस्मत थी। ठीक है, तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यारो तैयार हो जाओ, चलो। फुल ऑन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, प्योर लाइंस एनसीईआरटी की मेरे अकॉर्डिंग चलते रहिए। क्या कह रहा हूँ, चलते रहिए, सक्सेस हो गए। नहीं होगे तो वही अपना सीधा वाला डायलॉग, चले जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। चलो तो अपना चैप्टर स्टार्ट कर। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन कौन, हम लोग। ह्यूमन कौन, हम लोग। ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन सुनो, वर्ड्स को तोड़ दो। बायोलॉजी में एक सीधी सी मेथड होता है, सीधा सा मेथड होता है, break the word and understand the meaning and you will get the perfect answer। क्या, वर्ड को तोड़ो, मीनिंग को उसको समझो और डेफिनेशन को लिख दो। ये यहां से तोड़ दिया भाई, हथौड़े से तोड़ा था, चलो हथौड़े से तोड़ दिया। कैसे, हथौड़े से। री मीन्स होता है अगेन, अब प्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस और सिंथेसिस और फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, अगेन किसका, ह्यूमंस का। क्या, ह्यूमंस का। तो एक डेफिनेशन, एक ऐसी डेफिनेशन जो कि आप एग्जाम में लिख के जाओगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं घटेगा और आपको समझ में आएगी। मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ किसका होता क्या है। ये पूरा बॉडी चैप्टर दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी देवती बोलता हूँ। तो कोई ना कोई इंपोर्टेंस उस चैप्टर की होगी, तो उस इंपोर्टेंस को आपको समझना है जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। चलिए एक डेफिनेशन लिखिए। बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये आपने ये रिप्रोडक्शन वर्ड क्लास 9 से तो पढ़ी रहे, 10th में आया होगा, 10th में पढ़ा होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर है, तो इसे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, वही अपना रूल, क्वेश्चन बनाते जाओ, डेफिनेशन लिखते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, डेफिनेशन लिखते जाओ। क्या, क्वेश्चन बनाते जाओ, डेफिनेशन लिखते जाओ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन अपना सीधा सा वही बनना है, रिप्रोडक्शन क्या होता है भैया बता दो हमको, अपने को नहीं आता। बच्चे हैं नन्हे मुन्ने छोटे वाले, तो चलो उन छोटे बच्चों के लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। चलो रिप्रोडक्शन, मैंने पहले ही बोला था वर्ड को तोड़ लिया। किससे, हथौड़े से। मेरे पास हथौड़ा है नहीं, मेरे पास डस्टर है। ये लिया और ये मैंने तोड़ दिया। क्या, तोड़ दिया। चलो अब यहाँ पर ये री वर्ड अलग हो गया, ये प्रोडक्शन वर्ड अलग हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ह्यूमंस की। ह्यूमंस क्या है, क्या है, लिविंग है, लिविंग। अब आगे प्रस्थान करते हैं। क्या, आगे प्रस्थान करते हैं हम लोग। डेफिनेशन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजी में हो रहा है तो क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये लिविंग में हो रहा है। in which
in which offsprings are produced from their parents ठीक है, सीधा डेफिनेट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है लिविंग बींग्स में। इस प्रोसेस में ये होता है, क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है। वो किससे जन्म लेता है? अपने मम्मी पापा से। मम्मी पापा के जो हुआ होता है उसके बाद में बच्चा एक जन्म लेता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन सुनो, रिप्रोडक्शन किस चीज का? हम ह्यूमन्स हैं तो हम जैसे ही ह्यूमन्स होंगे, कुत्ता है तो कुत्ता होगा, बिल्ली है तो बिल्ली होगी। ऐसा नहीं होगा कुत्ते का बिल्ली हो जाएगा और बिल्ली का आदमी, ये नहीं होगा। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑफ देयर सिमिलर काइंड। क्या? ऑफ देयर सिमिलर काइंड। मैंने बताया था ना, ह्यूमन से बंदर नहीं बनेगा, ह्यूमन से कुत्ता नहीं बनेगा, ठीक है। ये समझ लो बस, कहानी इतनी सी है, बस ये डेफिनेशन याद कर लो। ये वैसे पेपर में नहीं आती ऑर्डर रिप्रोडक्शन, बच्चों वाली चीज खत्म हो चुकी है भाई। आप बहुत बड़ी क्लास में आ चुके हो, दूसरा बोर्ड देने जाओगे क्या? दूसरा, अरे अब तो बोर्ड भाई 2 बार हो चुका है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो बेटा मजा आ गया तुम लोगों का भी, 2 बार पेपर दोगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिप्रोडक्शन में क्या होता है आगे प्रस्थान करेंगे। चलो एक सेकेंड, ठीक है। आप समझिए, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो उसका एक शॉर्ट समरी में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन में, मीन्स कहाँ से शुरू होता है भाई साहब और कहाँ पे आगे खत्म होता है। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्शन में पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या एक्चुअली में, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल बोलिए सीक्वेंस रिप्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस। क्या? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से गैमेट्स बनते हैं। उस प्रोसेस से गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। ये मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। तो मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। किसमें होती है? मेल्स में होती है। फीमेल्स में होती है क्या? फीमेल्स में होती है oogenesis।
मेल्स में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स में होते हैं oogenesis। दूसरे नंबर पे आती है क्या, गैमेट बन चुके हैं हमारे, ठीक है। चलो अब उसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, फीमेल में, मीन्स इंसेमिनेशन। ट्रांसफर of semen into female reproductive tract। चलो इस पर पहुंच गया। उसके बाद में मेल आया, फीमेल गैमेट आया और वो दोनों फ्यूजन करे, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस। क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फोर्थ प्रोसेस ये हो गया। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आता है क्लीवेज। इसे आप नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसे मिटा रहा हूं। आगे के प्रोसेस देखते हैं। डस्टर गिर गया। चलो नेक्स्ट होता है क्लीवेज के बाद में इम्प्लांटेशन। फिफ्थ क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन में ये होता है कि जो भी जाइगोट बना था उसके बाद उसमें क्लीवेज डिवीजन हुआ, फिर जो हमारे एम्ब्रायो है वो अटैच होता है किससे, यूटेरस की वॉल से। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरस। ये होता है क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ हमारा क्या, ब्लास्टोसिस्ट किससे, यूट्रस से, ठीक। फिफ्थ होता है गेस्टेशन पीरियड। इसमें बेबी जो है पूरा डेवलप होता है गेस्टेशन में, ये पूरा पीरियड होता है। बेसिकली इसे आप लिखिए मत, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसको आप डेफिनेशन में लिख लो। व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन द बर्थ टू द प्यूबर्टी, सॉरी क्या कहते हैं उसे, पार्चुरेशन। टाइम पीरियड बिटवीन birth to the पार्चुरेशन। अब एक पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन कहते हैं उस प्रोसेस को जब बेबी को फीमेल से निकाला जाता है। जब बेबी को जन्म लेता है उस टाइम को बोलते हैं पार्चुरेशन टाइम, ठीक है। सिक्स प्रोसेस होता है आपका
6 पीरियड होता है आपका, वही पार्ट ओव्यूलेशन। यहाँ पे बेबी डेवलप हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पार्ट ओव्यूलेशन हो गया। सेवंथ हो गया हमारा क्या, लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें बेबी को फीडिंग कराती है मॉम, उसकी मम्मी जो होती है, उसकी माँ जो होती है अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वो होता है लैक्टेशन। उस पीरियड में उसको दूध, माँ का दूध जिसमें कोलोस्ट्रम, उस दूध को, दूध के पहले उस माँ के पहले दूध को क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उस कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती है, मेरी IgA बॉडी, जो कि एंटीजर्म से और फॉरेन बॉडिकल्स और फॉरेन पार्टिकल से बेबी को सेफ रखती है। बेसिकली आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जो है इस चैप्टर का रिवाइज कर लिया ना और देखना चैप्टर। आप सिर्फ मैंने इसलिए आज इतना शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आपको एक दिन में सिर्फ यही पता चलना चाहिए कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा प्रोसेस इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ क्लीवेज, फिफ्थ गेस्टेशन, सिक्स हमारा, उसके बाद में फिफ्थ आ गया इसमें इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में आ गया हमारा क्या, गेस्टेशन। गेस्टेशन के बाद में पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद में हमारा आ गया लैक्टेशन पीरियड। अभी आप इतना पढ़ के आना, NCERT का फर्स्ट पहला इंट्रोडक्शन है, सिर्फ उसी को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना ही, एंड थैंक यू।